खट्टी खट्टी ढिकारे आना और गैस जाना या सीने में जलन या पेट भारी भारी लगना, पेट फूलना, भूख ना लगना, ऐसी कई सारे डाइजेशन की समस्या आजकल हर किसी को हो। और वैसे तो कोई भी चीज हम खा भी नहीं पाते हैं, इतना डाइजेशन खराब हो जाता है। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको डाइजेशन की समस्या है और आप एसिडिटी, गैस्ट्रिक, पेट की बीमारियों से घिरे हुए हैं या कंस्टिपेशन की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, ऐसे कई सारे डाइजेशन की समस्या के कारण हो जाता है बीमारी, जैसे पाइल्स हो जाता है, फिर चर्बी बन जाता है पेट में, मोटापा की समस्या होता है, बहुत सारे कारण हैं। तो अपने डाइजेशन को सदा स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे आसान होता है योगाभ्यास। हम अगर योगाभ्यास करते हैं तो हमारा डाइजेशन में इम्प्रूव होने लगता है और हमारे डाइजेशन से होने वाले बीमारियों से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आज आपको 5 योगाभ्यास बताने वाला हूँ, जिसका अभ्यास करके आप अपने डाइजेशन को सुधार में ला सकते हो और अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और डाइजेशन से होने वाली बीमारियों से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वही 5 योगाभ्यास को पहले सीख लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं। अपने पैरों को ऐसे नीचे सीधा लेना है, ऐसे फ्लैट में रख करके ऐसे बैठना है। इसको वज्रासन कहा जाता है। अगर आप ऐसे बैठ नहीं सकते, आप सुखासन, ऐसे ऐसे उल्टी पुल्टी ऐसे सुखासन भी कर सकते हैं। अगर बैठ सकते हैं तो ऐसे वज्रासन में बैठ करके दोनों मुट्ठी को ऐसे बंद करके अपने नाभि में ऐसे मुट्ठी को लगाएंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे ऐसे जो गए कोहनी को ऐसे ऊपर नहीं, ऐसे नीचे करके ऐसे रखना और ऊपर को ऐसे थोड़ी सी रखना है। ऐसे सीना नीचे नहीं करना है, ऐसे करना है। इसको मुंडूकासन कहा जाता है। श्वास को छोड़ते हुए यह करना है। जब श्वास छोड़ के नीचे जाते हैं तो कम से कम आधा मिनट से 2 मिनट तक हम रह सकते हैं। आधा मिनट 1 मिनट तक हर कोई रह सकता है। यह मुंडूकासन की अभ्यास 2-3 बार करके आप 5 बार अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम 2-4 मिनट इसका रेगुलर अभ्यास करें मुंडू। दूसरा जो योगाभ्यास है दोस्तों, ऐसे दोनों हाथों को ऊपर करना है और श्वास को छोड़ते हुए आगे ऐसे झुक जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए ऐसे झुक करके थोड़ी सी होल्ड करके रहिए। यह बहुत सरल और बहुत लाभदायक योगाभ्यास है। इसको शशकासन कहा जाता है, जैसे रेबिट के जैसा हमारा पोजीशन होता है और यह भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जिनको शुगर है वो भी इसका अभ्यास कर सकता है। अभ्यास से हम इसे लेट कर अभ्यास करेंगे। इसे लेट करके हम दोनों पैरों को इसे जोड़ लेंगे और ऐसे हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ऐसे अपने नासिका को अपने घुटने में लगा करके होल्ड करके रहेंगे श्वास को छोड़ते हुए। ये कम से कम आधा मिनट 1 मिनट इधर से होल्ड करके रखेंगे। फिर दोनों पैर को सीधा कर लेंगे। यह भी कम से कम 4-5 बार अभ्यास कर सकते हैं। फिर चौथा अभ्यास ऐसे लेट करके ही अभ्यास करेंगे। ऐसे पैरों को दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेंगे और अपने नासिका को अपने पैरों में से छूने की कोशिश करेंगे। जितना जिसका हो सकता है इतना है तो इतना कर सकते हैं और पूरा लग जाता है तो पूरा ऐसे लगाएंगे। यह पादोगुष्ठोनासा स्पर्शासन, यह आसनों का नाम भी है और जो पहले किया उसको पवन मुक्तासन भी कहा जाता है। यह 2 अभ्यास आप लेट करके कर सकते हो। सबसे लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट योगाभ्यास करेंगे। ऐसे बैठ जाएंगे और अपने श्वास को नासिका में छोड़ेंगे। ऐसे जैसे हम दिया बुझाते हैं वैसे ही नासिका में हम अपने श्वास को थोड़ी सी धक्का देके बाहर निकालेंगे, जिसको कपालभाति प्राणायाम कहा जाता है। ऐसे यह कपालभाति प्राणायाम को कम से कम 5 से 10 मिनट करना है। अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो ही रहा है
तो आप 10 से 15-15 मिनट करेंगे तो आपकी डाइजेशन की समस्या खत्म हो जाता है। थोड़ी सी सावधानी अपनाना चाहिए। जिनको ब्लड प्रेशर है वो थोड़ी सी धीरे धीरे करना चाहिए इसे, और जिनका हाइपर एसिडिटी समस्या है, खट्टी खट्टी ढिकारे आता है, वो भी थोड़ी सी धीरे धीरे करेंगे। और ये आंखें बंद करके करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है, नहीं तो आप आंखें खुला करके भी कर सकते हैं। जिनको पेट की ऑपरेशन वगैरह है या माताएं बहनों का पीरियड्स के समय या प्रेगनेंसी के समय यह प्राणायाम को ना करें, नहीं तो हर कोई यह प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है। बताया गया यह 5 योगाभ्यास हर कोई बहुत आसानी से अपने घर में कर सकता है और अपने डाइजेशन को अच्छा बना सकता है। यह 5 आसन यानी 4 आसन और 1 प्राणायाम आपके डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। आप रेगुलरली कम से कम आधा घंटा समय निकाल करके यह योगाभ्यास करें। सुबह खाली पेट करते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलता है, नहीं तो आप शाम को भी कर सकते हो। यह 2 समय भी आप कर सकते हैं यह योगाभ्यास, और यह योगाभ्यास आप कम से कम 10-15 दिन करेंगे तो आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह 5 प्राणायाम आपके डाइजेशन की इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आप करते हैं। साथ में थोड़ी सी एलोवेरा जूस का भी सेवन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। सभी को ओम जय।